लोग विरोध करते हैं, क्या उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय लोग नहीं थे? तमाम सांसद उनके थे। क्या वो लोग बेवकूफ थे? हम लोग जो अपने को कक्षा 5 पास करके बहुत विद्वान समझते हैं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने जो है समाज के दुख और दर्द को समझकर और संविधान में इस तरह का अमल किया, क्या वो बेवकूफ थे? और उसके बाद सबसे पहले राजस्थान ने जो है मृत्यु भोज निवारण अधिनियम का जो है पालन करते हुए अपने आप प्रभावी कानून बना दिया कि जो मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अगर जो है तेरहवीं करता है तो उसे 1 साल की सजा और आर्थिक जुर्माना भी जो है, आर्थिक जुर्माने की कोई सीमा नहीं है, आपके ऊपर 1 लाख 2 लाख जुर्माना हो सकता है। अगर वो चोरी चुप्पे करता है तो उस ग्राम के लेखपाल और जो है ग्राम प्रधान को वही सजा मिलेगी जो संविधान में वर्णित है। उसके बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तमाम सरकारों ने जो है इस पे प्रभावी कानून बनाया और बनाने के बाद जो है वहाँ इस चीज का जो है बखूबी पालन हो रहा है। और सबसे मजेदार चीज यह है कि हमारे लोग तार्किक कहते हैं, एक तर्क देके, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है और इतना बढ़िया तर्क आपको दे देना चाहते हैं कि ये अतार्किक है, कोई भी बात तर्कपूर्ण है ही नहीं। जैसे आपको सीता स्वयंवर बता दे रहे हैं, जैसे सीता स्वयंवर में लिखा है कि 10,000 राजा शामिल हुए, चलो ठीक है मान लेते हैं 10,000। आज पूरे विश्व के देशों की संख्या 194 देश है। उसमें कुछ ऐसे देश हैं जैसे चाइना ने जो है तिब्बत को और तो उसको जो है तमाम लोगों को जो है अपने में उसकी सामरिक और जो है हर दृष्टि से वो देखभाल करता है। ऐसे तमाम देशों को मिलाकर 205 देशों की संख्या है, तो 10,000 राजा आखिर आए कहाँ से? पहला सवाल ये हुआ। मान लेते हैं कि 10,000 राजा आए, और सबसे मजेदार चीज ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनुष उठाने के लिए झुकेगा तो उसको कम से कम 3 फीट जमीन चाहिए, तभी वो पूरी ताकत अपनी लगा पाएगा। लेकिन हमने जो कैलकुलेशन किया वो 2 फीट पे किया। अगर 10,000 राजा आए और 2 फीट जमीन उन्होंने धनुष से, चूंकि बारी बारी उठाए, इस कहानी को सभी लोग जानते हैं इसलिए ज्यादा काट के बोल रहे हैं कि एक एक करके उठाए तो नहीं उठा, तो 10,000 राजा मिलके एक साथ उठाना शुरू किए। तो अगर एक राजा 2 फीट जमीन ले रहा है तो कितनी जो है फीट जमीन हुई? 20,000 फीट जमीन हुई। इसको जब हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना मीटर बना? 6,000 मीटर बना। और जब 6,000 मीटर बना तो सभी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 6,000 मीटर माने 1,000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। इसका मतलब जो दधीच की हड्डी से धनुष, 2.5 धनुष बनी थी उनके मरने के बाद, तो उस 2.5 धनुष में इसका मतलब जो है कि वो 6 किलोमीटर लंबी धनुष एक ही थी, और 2.5 धनुष बनी तो इसका मतलब 15 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। लेकिन एक ही धनुष को आप मान लीजिए अगर 6 किलोमीटर लंबी थी, तो दुनिया में आज तक कोई ऐसा कंकाल वैज्ञानिकों को नहीं मिला कि जो यह सिद्ध कर दे। पूरी दुनिया में आज तक 16 फीट से लंबा कंकाल नहीं मिला। और वे यूरोप में जो दलदल है वहां आया था 7-8 साल पहले, वहां की जो है उसमें एक 16 फीट का कंकाल मिला, आदमी का ना। हाँ, आदमी का। और जो है अगर जो है इस तरह से अगर उनके शरीर में 2.5 जो है धनुष बना था दधीच के, ऋषि दधीच के, तो निश्चित है कि दधीच 50 फीट के रहे होंगे लंबे, तभी तो 2.5 धनुष बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, और थोड़ा सा और दिमाग लगाइए कि मान लेते हैं 10,000 राजा नहीं उठा पाए, उस धनुष को सीता जो है एक हाथ से जब वहाँ साफ सफाई करती थी तो एक हाथ से उठा के इधर से उधर रख देती थी। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल मैं खड़ा करता हूँ कि जो इस धनुष को 10,000 राजा मिलके नहीं उठा पाए, सीता एक हाथ से उठा के रख देती थी, इसका मतलब 10,000 राजा से ज्यादा ताकतवर सीता थी, तभी तो एक हाथ से धनुष उठा के रख देती थी। और उस 10,000 राजाओं में उठाने में रावण भी था। तो फिर यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि बलवती सीता का कमजोर रावण ने कैसे हरण कर लिया? ये तार्किक चीजें जब दिमाग पे जो है प्रेशर डालोगे,
समय बहुत कम है और समय ज्यादा भी हो रहा है, नहीं तो आकाश घटना और 2-4 मिनट और बोल दे भैया। नहीं नहीं, बस करिए, तो चलिए, समय बहुत हो गया। तो इन चीजों को आप लोग सोचिए।